दिल्ली धीरे धीरे गैस चैम्बर बनता जा रहा है। लगातार पंजाब हरियाणा से पराली जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिनों पहले पंजाब में एक दिन में 1000 से ज़्यादा केस पराली जलने के सामने आए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। प्रॉब्लम तो हो ही रही है, क्योंकि अब सुबह सुबह एकदम आओ तो मतलब इतनी गाड़ियाँ चलती हैं और उसकी वजह से कोहरा भी अब तो होने लगा है सर्दियों में। तो पॉल्यूशन तो है ही, उसमें प्रॉब्लम है। तो हमें मतलब अपनी सेफ्टी के लिए मास्क तो लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है अब तो सबको लगाना चाहिए। मैंने तो आज से ही देखा तो मेरी आंखों में थोड़ी जलन सी हो रही थी, तो मैंने चश्मा भी लगाया इस चक्कर में। हाँ, उनको थोड़ी वो सांस की बोलते हैं ना, सांस रोग जो होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है पॉल्यूशन से। और दिल्ली में तो बहुत सारा पॉल्यूशन है इधर जगह जगह पे, इतनी मतलब कोई वो नहीं है। सरकार भी कुछ नहीं कर रही है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ ऐसा करना चाहिए। भाई दिल्ली का पॉल्यूशन तो है नहीं, दिल्ली का है केवल ट्रैफिक का, लेकिन जो सराउंडिंग स्टेट है कौन बंद करेगा? पॉलिटिक्स पूरी, कहीं पराली जलाते हैं नहीं, जब तब भी जलती है, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखो पराली आज से नहीं जल रही, कोई भी उसका क्या उपाय है? किसान क्या करेगा? उसको रखे। भाई मैं भी किसान के घर से हूँ, तो क्या करे उसका? या तो धान बंद कर दे, बाहर से मंगाओ चावल। तो पराली तो जलाएगा, वो क्या करेगा? उसका कोई दूसरा उपाय सोचो। उसको पैसा चाहिए गवर्नमेंट के लिए, है उसके लिए सेलुलोज से हम बना सकते हैं थाइल ब्लेंडिंग के लिए, लेकिन वो बहुत महंगा है। जो बाहर से टूरिस्ट दिल्ली में आ रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी हो रही है। I've been in Delhi 25 years ago, and I think it's more pollution today than at that time. But it depends. I was in December, now it's October. We just arrived yesterday and it's We have come to Delhi to see the historical places. So what I noticed is there is a pollution problem in New Delhi. Okay, so my suggestion is instead of going for petrol and diesel vehicles, they could have gone for electric vehicles. That will going to reduce the pollution level in Delhi. Farmers has to be educated because the burning will going to create problem in New Delhi. So once they stop, definitely the pollution in Delhi definitely will come down. बाहर जैसे कश्मीर में जम्मू में महसूस करते हैं, वो इधर नहीं ना। इधर क्या है, दम घुट जाता है, ज़्यादा घूम नहीं सकते, ज़्यादा फ्रेश नहीं रह सकते। दिक्कत सांस की होती है ना, नहीं होती है ऐसा नहीं है, होती है ना, प्रॉब्लम तो है ना। वहीं दिल्ली में GRAP का लेवल 3 इनिशिएट कर दिया गया है। इसमें BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल व्हीकल्स को दिल्ली में बैन कर दिया गया है, LMVs को बैन कर दिया गया है। धीरे धीरे DMRC ने भी ये कहा है कि वो अब दिन में 20 ट्रिप्स एक्स्ट्रा लगाएंगी ताकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में कन्वीनियंट हो। और वहीं लेवल 3 इनिशिएट होने के बाद दिल्ली में नॉन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस को बैन कर दिया गया है। वहीं पे जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको भी सावधानी बरतने का दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में 2 दिन के लिए यानी कि 3 और 4 नवंबर के लिए प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में जगह जगह सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आज सुबह आए तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा छाया हुआ है। फिर यहाँ लोगों से जब पूछा कि आज जल्दी आया कोहरा, तो इन लोगों ने बोला कि ये पोल्यूशन का कोहरा है। और बाद में हमें भी महसूस हुआ कि हमारी आंखें जल रही थी। हमने सोचा ट्रेन में आए, शायद थोड़ी बहुत नींद कम आई होगी, तब आंखें जल रही होगी, आंखों में जलन जैसी महसूस हुई। तो फिर हमने पूछा कि भाई हमारे नींद आ रही है? बोला नींद नहीं आ रही है, आपको पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम है। अभी देख रहे थे सुबह से 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक की वही पोल्यूशन है, तो दिक्कत तो है ही। अगर इस प्रकार से ये सिस्टम रहेगा, 15-15 दिन तक पराली का ये रहेगा, तो यहाँ के लोगों का जीना कैसा संभव होगा? सांस की बीमारी तो होगी निश्चित रूप से। देखते रहिए मोजो स्टोरीज में सक्षम शर्मा, कैमरामैन मदन लाल के साथ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.